वजीफा नंबर 1। इस वीडियो में हम आपको अपने मुशाहिदात और हदीस की रोशनी में दम करने की अहमियत बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि काला जादू और हर किस्म के बद असरात फर्द पर रूहानी इलाज के बावजूद बार बार क्यों हमलावर होते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन रूहानी इलाज क्या है, ये बात भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें। रूहानी इलाज में सबसे मुश्किल काम काला जादू की तस्दीक करना है और 100 में से 90 रूहानी माहिर काला जादू की गलत तस्दीक करते हैं। आम अफराद किसी भी परेशानी और बीमारी की वजह काला जादू को मान लेते हैं। इसके अलावा आम अफराद का काला जादू पर यकीन उस वक्त मजीद पुख्ता हो जाता है जब कोई आमिल उन पर काला जादू होने की तस्दीक कर देता है, जबकि मुतल्लिका आमिल रूहानियत को समझता है या नहीं। लिहाजा हमें जिन बातों का इल्म नहीं होता उन बातों पर हम लोग बेहद आसानी से यकीन कर लेते हैं। याद रहे कि काला जादू की तस्दीक आसान नहीं। इसके अलावा काला जादू की गलत तस्दीक की वजह से भी फर्द की जिंदगी में शक, परेशानी और नफरत की फिजा कायम हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि काला जादू की तस्दीक किस तरह की जाती है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको काला जादू का सही इलाज भी हासिल होगा। याद रहे कि आम तौर पर काला जादू की तस्दीक करने के लिए काला जादू की अलामात को मद्देनजर रखा जाता है, लेकिन याद रहे कि काला जादू की जो अलामात कदीम किताबों में दर्ज हैं, वो अलामात किसी जिस्मानी या नफ्सियाती बीमारी की भी हो सकती हैं। लिहाजा महज काला जादू की अलामात की बिना पर काला जादू की तस्दीक करने में गलती हो सकती है। इसी तरह बाज अफराद बच्चों पर हाजरात का अमल करके बच्चों को जादू की जगह जिन्नात और खानदान की औरतों के चेहरे दिखाकर काला जादू होने की तस्दीक करते हैं, जबकि हाजरात में बच्चों को जो मनाजिर दिखाई देते हैं वो महज फरेब है। ये हाजरात नफ्सियात का तरीका इलाज है जिसे हिप्नोसिस कहा जाता है, जिसके जरिए नफ्सियाती अमराज को दूर किया जाता है। हिप्नोसिस में बच्चों को दिखाई देने वाले मनाजिर में हकीकत नहीं होती, लिहाजा बाज लोग हिप्नोसिस के जरिए दूसरे लोगों को वहम देकर उनकी जिंदगी से सुकून खत्म कर देते हैं और बाज़-औक़ात ऐसे लोग मासूम लोगों को ब्लैकमेल भी करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये हकीकत नहीं। इसी तरह लोगों ने काला जादू की तस्दीक के लिए बहुत से खुद साख्ता तरीके बना रखे हैं और इनमें से ज्यादा तरीके कदीम किताबों में मौजूद हैं। याद रहे कि काला जादू की तस्दीक कोई बहुत माहिर फर्द ही कर सकता है, बशर्ते कि उस फर्द को झूठ कहने की आदत ना हो। लेकिन बदकिस्मती से आपको ऐसा शख्स आसानी से नहीं मिलेगा। महज किताबों से तरीका जानकर काला जादू की तस्दीक मुमकिन नहीं। काला जादू की तस्दीक के लिए वसी तजर्बा, इल्म और शऊर भी जरूरी है। हमने अक्सर अफराद ऐसे देखे हैं जिन पर खून गिरा और खून गिरने की अलामत को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने उन पर काला जादू होने की तस्दीक कर दी, जबकि कई साल गुजरने के बाद ना तो उनको कोई बीमारी लगी और ना ही उन पर कोई सख्त मुसीबत आई। इसके अलावा हमने ऐसे अफराद भी देखे हैं जिन पर खून गिरा और वो 24 घंटे में जहाने फानी से रुखसत हो गए। अब बयान किए गए दोनों वाकयात में काला जादू की सबसे अहम अलामत मौजूद है, लेकिन एक शख्स को नुकसान हुआ जबकि दूसरा शख्स महफूज रहा। मतलब ये महज अलामात की बिना पर या महज किताबें पढ़कर कोई शख्स काला जादू होने या ना होने की तस्दीक नहीं कर सकता। काला जादू की तस्दीक के लिए किसी फर्द के पास नफ्सियात, मेडिकल साइंस और रूहानियत का सही इल्म होना चाहिए, और अगर किसी फर्द के पास मेडिकल, नफ्सियात और रूहानियत का सही इल्म है, वही काला जादू की तस्दीक कर सकता है। बसूरत दीगर आपके गुमराह होने और ब्लैकमेल होने के इम्कानात ज्यादा हैं। हमने जो बात सीखी है इसके मुताबिक अगर कोई फर्द हकीकत में काला जादू का शिकार हो जाता है तो उसके बाद उसे काला जादू से मुकम्मल तौर पर शिफा नहीं मिलती, बल्कि काला जादू की वजह से उसे जिंदगी में किसी न किसी अंदाज से नुकसान मिलता रहता है। काला जादू के असरात अपनी शक्ल बदलकर फर्द की जिंदगी में बार बार दाखिल होते रहते हैं। हमने ये भी सीखा है कि काला जादू शुगर के मर्ज की तरह है, और जिस तरह हम शुगर की दवा लेकर शुगर को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह हम अपने दुरुस्त आमाल और दुआ के जरिए काला जादू के नुकसानात से बच सकते हैं।
हदीस मुबारका में काला जादू से हिफाजत की बेशुमार दुआएं मौजूद हैं। याद रहे कि जब हम दुआएं पढ़ते हैं तो इसका अल्लाह की जात को कोई फायदा नहीं, बल्कि इनकी वजह से हम हर किस्म के शर से महफूज रहते हैं। लिहाजा हर किस्म के शर से महफूज रहने की वजह से फर्द को जादू नुकसान नहीं दे पाता। दम और हदीस। असल में काला जादू शर का एक जुज है और शर हमें नींद, बेदारी, खाना खाने के दौरान और रिज्क कमाने के दौरान नुकसान दे सकता है। लिहाजा इस्लाम ने हमें खाना खाने, सोने, जागने और घर से जाने और आने की दुआएं बताई हैं। इन दुआओं के जरिए हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं और जब तक हम अल्लाह की पनाह में हैं, हम काला जादू और हर किस्म के शर से महफूज रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे आमाल गलत हो जाते हैं, हम लोग दोबारा शर और जादू के असरात का शिकार हो जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही तमाम जिंदगी चलता रहता है। काला जादू और नजर बद शर के अहम जुज हैं। इनसे हिफाजत और इलाज के लिए आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने दम भी किया और दम करना हदीस से साबित है। आप नबी पाक सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर खुद को दम किया करते थे और इसी तरह सहाबी रसूल बिच्छू या सांप काटने का दम भी किया करते थे। एक हदीस मुबारका के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दम करने की इजाजत इस शर्त के साथ अता फरमाई कि दम के अल्फाज में शिरकिया अल्फाज ना हो। लिहाजा सहाबाए किराम ने दम के लिए सूरतुल फातिहा, सूरतुल फलक और सूरतुल नास को बेहतरीन पाया और इन सूरत मुबारका में शिफा और रूहानी हिफाजत के वाज़ेह मुशाहिदात भी किए गए। याद रहे कि सहाबाए किराम को नबी पाक की ज़ियारत हुई थी, लिहाजा सहाबाए किराम के पास हर किस्म का रूहानी फैज़ मौजूद था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ बुजुर्गों ने ये ज़रूरी करार दिया कि पहले किसी सूरह मुबारका या इस्मे आज़म को मखसूस तादाद में कम से कम 40 दिन पढ़कर इसकी ज़कात अदा की जाए और इसके बाद वो शख्स दूसरों को दम करे। मखसूस सूरह मुबारका या इस्मे आज़म को 40 दिन विर्द करने का मकसद ये था ताकि जो फर्द दम करे उसकी लिहाज से इस्लाह हो और उसके गुमराह होने के इम्कानात कम से कम हों। इसलिए आज दुनिया में वो अफराद दम करते हैं जिन्होंने मखसूस सूरह मुबारका की रूहानी ज़कात अदा की होती है। अलगर्ज दम हदीस से साबित है और दम बेहतरीन रूहानी इलाज भी है। अगर कोई भाई या बहन काला जादू, नजर बद, जिन्नात या किसी भी लाइलाज बीमारी का शिकार हैं तो उनसे निजात और हिफाजत के लिए आप हमसे इस्मे आज़म या मोमिनों का नक्श मंगवा कर पास भी रखें और अपने घर में भी रखें और उन पर दम करवा सकते हैं। हमने चूंकि इस्मे आज़म या मोमिनों की रूहानी ज़कात अदा की है, लिहाजा इस इस्मे आज़म के नक्श की वजह से आपको जल्द हर किस्म के जादू, नजर बद, जिन्नात, दुश्मन और लाइलाज बीमारी से शिफा हासिल हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि काला जादू से मुतासिर होने के बाद आपको जिंदगी में दोबारा परेशानी भी लाहक हो सकती है, तो ऐसी सूरत में आप इस्मे आज़म या मोमिनों का विर्द हर नमाज के बाद करें ताकि जो बद असरात आप पर मुरत्तब हुए हों वो उसी वक्त खत्म हो जाएं और यही काले जादू और हर किस्म के बद असरात का इलाज है। लेकिन अगर कोई फर्द ये समझता है कि किसी आमिल से रूहानी इलाज करवाने के बाद उसे दोबारा परेशानी नहीं होगी, तो ये सच नहीं। ये बात याद रखें कि अगर आप किसी दूसरे शख्स से दम करवाना चाहते हैं तो इस बात की जरूर तस्दीक कर लें कि वो शख्स बीमार ना हो। अगर आप किसी ऐसे फर्द से दम करवाते हैं जो कि टीबी का मरीज है, तो उससे दम करवाने की वजह से टीबी का बैक्टीरिया आप में दाखिल हो सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बगैर किसी वजह के घर में बेसुकूनी बढ़ गई हो, कारोबार में रुकावटें आ रही हों, बीमारियां पीछा न छोड़ रही हों, नजरे बद, हसद, काला जादू या दुश्मनों की वजह से जिंदगी मुश्किल बनती जा रही हो? तो याद रखें, अल्लाह ताला ने हर परेशानी का हल अपनी मुबारक आयात और अस्माए इलाही में रखा है। इसमें आज़म और नक्शे या मोमिनो एक ऐसा रूहानी अमल है
जिसकी बरकत से अल्लाह के हुक्म से बीमारी, काला जादू, नजरे बद, जिन्नात, दुश्मनों के शर और हर किस्म की रूहानी और घरेलू परेशानी से हिफाजत हासिल होती है। बहुत से लोगों ने इस नक्श की बरकत से अपनी जिंदगी में सुकून, हिफाजत और कामयाबी महसूस की है। घरों में रहमत आई, दिलों को सुकून मिला और बंद होते काम दोबारा खुलने लगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप और आपके घर वाले हर किस्म के शर, खौफ और परेशानी से महफूज रहें, तो आज ही इसमें आज़म और नक्शे या मुमिनू हासिल करें। अगर कोई भाई या बहन ये मुबारक नक्श मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी राब्ता करें। आप ये नक्श हमसे बजरिया डाक या TCS से मंगवा सकते हैं। आपका ऑर्डर सिर्फ 3 से 7 दिन के अंदर आपके दिए गए पते पर रवाना कर दिया जाता है। जल्दी राब्ता करें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक सही रूहानी वसीला जिंदगी बदलने का सबब बन जाता है।